शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे एकदन्तम् उपास्महे। पाहि गजानन दीनावना पाहि गजानन दीनावना सिन्दूरवदना श्रितजनपालना सिन्दूरवदना श्रितजनपालना पाहि गजानन दीनावना अंबिकतनया अमराधीश्वर अंबिकतनया अमराधीश्वर अगणित गुणगण आनन्ददायक अगणित गुणगण आनन्ददायक पाहि गजानन दीनावना सिन्दूरवदना श्रितजनपालना पाहि गजानन दीनावना अंबिकतनया अमराधीश्वर अगणित गुणगण आनन्ददायक अगणित गुणगण आनन्ददायक पाहि गजानन दीनावना। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरण कमलों में मेरा कोटि प्रणाम था कि जिस किसी भी नए नाम से तुम पुकारते हो उसके लिए अलग से मंदिर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार भगवान के नाम रूप धारण करने पर
नया मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। तुम भगवान को कहीं भी और किसी भी समय पुकार सकते हो। प्राचीन मंदिर सच्चे भक्तों की कई पीढ़ियों की पवित्रता और प्रार्थना से पूर्ण है। इस संचित पूंजी से स्वयं को वंचित रखना तुम्हारे लिए अनुचित होगा। फिर आगे बाबा ने कहा कि मैं तुम लोगों से मुरझाने वाले पुष्प स्वीकार नहीं करता और न ही वे फल जो सड़ जाते हैं। मुझे तो अपने अंत के मानस सरोवर के विकसित हृदय कमल अर्पित करो। अपने कठोर अनुशासन और पवित्रतापूर्ण जीवन के सुफल की भेंट चढ़ाओ। ये हमने कल इसका विवेचन भी हुआ था और अब मैं आगे पढ़ती हूँ। नवरात्रि या दशहरा उत्सव पर उस आदि शक्ति की आराधना का अवसर है जिसकी इच्छा मात्र से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। यह जगत तीन गुणों के समत्व में विकार और उद्वेग का फल है और यह उस समत्व को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। जब वह समत्व की स्थिति आ जाती है तो भूत, वर्तमान और भविष्य, नाना रूपता, दुख सुख, लाभ हानि आदि सभी द्वंद्व समाप्त और लुप्त हो जाते हैं। ये तीन गुण हैं सत्य, तम और रज। नवरात्रि के प्रत्येक गुण की प्रतिनिधि देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की 3-3 दिन पूजा होती है। उन्हीं की कृपा से हम समत्व की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने सन 1965 के दशहरे के उत्सव पर कहा था, दशहरा असत पर सत्य की विजय का पर्व है, पर विजय केवल पराशक्ति के द्वारा उस समय पर दी गई सहायता और शक्ति के कारण ही संभव हो सकी, क्योंकि यही तो वह शक्ति है जिसके आधार पर भगवान नाना रूपों में भाषित और प्रकट हैं। फिर बाबा ने भारत पाक युद्ध जो संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था के अंतर्गत उन्हीं दिनों समाप्त हुआ था के संबंध में कहा, दुष्ट और आसुरी शक्तियों का इस देश पर आक्रमण हुआ, किंतु पराशक्ति ने देश की हार और अपमान से रक्षा की। सीमा पर सुरक्षा और अशांति के कारण अनेक लोगों ने बाबा से प्रार्थना की थी कि जैसे मैसूर तथा अन्य स्थानों पर उस वर्ष दशहरा नहीं मनाया गया, वैसे यहाँ भी नहीं मनाया जाए। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ में राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के बीच प्रस्तावों के संबंध में हुए खिंचाव, तनाव और उलटफेर और अंतिम क्षणों तक शांति की संभावनाओं के धूमिल पड़ जाने, फिर अंत में शांति स्थापित होने की ओर संकेत करते हुए बाबा ने कहा, अनेकों कठिनाइयों, बाधाओं के होते हुए भी युद्ध बंद हो चुका है, शांति स्थापित हो गई है। बाबा ने आगे कहा, यह एक और उदाहरण है अनुग्रह का, कृपा का, जो प्रशांति निलयन से बरसती है। महिमा इसी प्रकार कार्य करती है। यह भगवान की ही इच्छा थी कि डगमगाता संतुलन समय पर ठीक हो गया। दशहरे के 10 दिवसीय उत्सव का प्रथम दिवस सत्यसाई अस्पताल के वार्षिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन बाबा
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के आधार के संबंध में भाषण करते हैं। इन भाषणों में बाबा मनोविकारों तथा अन्य आंतरिक कारणों से रोग की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हैं, जो चिकित्सकों के लिए भी अति मूल्यवान शिक्षा होती है। उदाहरण के लिए 1965 में इस अवसर पर बोलते हुए बाबा ने कहा, रोग और अस्वस्थता सामाजिक विपत्तियां हैं, क्योंकि रोग और कष्ट तो समाज के शरीर के अंग उससे अलग नहीं है। शरीर के प्रति उपेक्षा भाव नहीं रखना चाहिए। सृष्टि में किसी के प्रति भी घृणा भाव अवांछनीय है। हर वस्तु भगवान की बनाई है और उसके वैभव की, उसकी महानता की प्रतीक है। उन्होंने कहा कि शरीर के प्रति पूरा पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह मुक्ति प्राप्त करने का साधन है। किंतु बाबा शरीर के प्रति सावधानी बरतने के नाम पर सारा ध्यान शरीर के प्रति ही केंद्रित करने के भी हैं। बाबा कहते हैं, जब तुम यह सोचने लगोगे कि शरीर ही सब कुछ है, तुम शरीर मात्र ही हो, तो यह शरीर तुमसे अधिक भोजन, अधिक वस्त्र, अधिक आराम, अधिक सुख सुविधा चाहेगा। आजकल जितना भोजन किया जाता है, उसका काफी अंश अनावश्यक रूप से खाया जाता है और वह निश्चित रूप से हानिप्रद सिद्ध होता है। कम खाकर मनुष्य आराम के साथ अधिक स्वास्थ्यप्रद जीवन बिता सकता है। बाबा ने आजकल के उन लोकप्रिय शिक्षा साधनों के अंधानुकरण के प्रति सचेत किया, जिनके कारण लोगों में असंतोष, घृणा, ईर्ष्या और द्वेष बढ़ते चले जा रहे हैं। लोगों की आकांक्षाएं बड़ी तीव्रता से बढ़ती चली आ रही हैं तथा साथ ही भय और शंकाएं भी, किंतु वे यह नहीं समझ पाते हैं कि क्या करें, उनसे कैसे बचें, उन्हें कैसे ठीक करें। आधुनिक प्रचार प्रसार और आमोद प्रमोद के साधन, रेडियो, समाचार पत्र, सिनेमा से स्वास्थ्य, जीवन मान तथा सुरक्षा आदि व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय सभी स्तरों पर बिगड़ते जा रहे हैं और लोग आतंकित और भयभीत हैं। जितना अधिक सुनते हैं, उतना ही अपने आप को अभावों में ग्रस्त और असुरक्षित पाते हैं और उनकी चिंताएं और व्यथाएं हर घंटे बढ़ती ही चली जाती हैं। वासनाओं की तृप्ति और शारीरिक सुविधा की ही जीवन का परम लक्ष्य मान लिया गया है। इसलिए अधिक निराशा, दबाव, व्यग्रता चारों व्याप्त हैं। लोग पैदा होते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं, किंतु यह नहीं जान पाते कि कहां से आए, कहां गए, क्या पाया, क्या खोया। समाज अपनी ही छाया से भयभीत है। वह अपने भीतर छिपे असंतोष और दबे हुए विप्लव से भयग्रस्त हैं। रोग का सबसे बड़ा कारण भय है। इसलिए बाबा लोगों में आंतरिक विश्वास पैदा करना चाहते हैं, जिससे उनके भीतर किसी प्रकार का भय नहीं रहे। बाबा कहते हैं, गोलियों के स्थान पर गोपाल में अधिक विश्वास करो। दवा के स्थान पर देव में विश्वास जगाओ। अस्पतालों के चक्कर लगाने में समय नष्ट करने की अपेक्षा प्रार्थना, साधना, जप और ध्यान में समय लगा, क्योंकि ये इंजेक्शन और गोलियों से अधिक प्रभावकारी हैं। राम नाम से अधिक प्रभावकारी
अन्य कोई औषधि नहीं होती। स्वास्थ्य, सुख और शांति के लिए साधना का मार्ग पकड़ो। सच्चे सुख और आनंद का आध्यात्मिक मार्ग अपनाओ। बंबई सत्य साई सेवा समिति ने बाबा के उपदेशों पर आधारित प्रसिद्ध और निपुण कलाकारों द्वारा एक चित्र प्रदर्शनी तैयार करवाई और उसे लेकर वे प्रशांति निलयम पहुंचे। बाबा ने इसका उद्घाटन किया और उसके पश्चात उसे जहां कहीं भी दिखाया गया, लोगों ने उसे बड़ी रुचि के साथ देखा और उसकी सराहना की। वह चित्र प्रदर्शनी इतनी पसंद की गई कि जिस वाहन में उसे रखा गया था, उसे देश के दक्षिण प्रायः द्वीपखंड में 3 महीनों तक घुमाते रहना पड़ा और लगभग 3 लाख लोगों ने उसे देखकर प्रेरणा पाई और उपदेश ग्रहण किए। सनातन भागवत भक्त समाज नाम की एक संस्था को, जो लोगों में भक्ति भाव और सेवा का प्रचार प्रसार करने में बहुत ही अग्रणी कार्य कर रही थी, बाबा ने प्रशांति विद्वान महासभा की शाखा के अंतर्गत ले लिया। इस समय में अनेकों उच्च कोटि के विद्वान, पंडित, संगीतज्ञ, कवि, शास्त्रों के ज्ञाता, कथावाचक, कहानीकार, नाटककार, गायक तथा वादक सम्मिलित हैं। 3-4 दिन के लिए इनका दल किसी एक स्थान पर जाता है तथा वहां अपने संगीत, गायन, वादन, भजन, प्रवचन आदि के विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा लोगों में उनकी आध्यात्मिक विरासत के प्रति एक जागृति उत्पन्न कर देता है। जो कोई भी विटामिन भय भगवान लेता है, उस पर भगवान की कृपा अवश्य होती है। प्रत्येक दशहरे पर बाबा यज्ञ सप्ताह का आयोजन करते हैं। इस यज्ञ के द्वारा वैदिक उपदेशों का आदर और पालन होता है तथा भगवान की अवसर पर हजारों की संख्या में उपस्थित जिज्ञासु भक्तों और साधकों के समक्ष सूर्य पूजा, अन्य पूजा अर्चनाएं, अग्नि प्रतिष्ठा, निराकार उपासना, चिंतन और मनन, साकार रूप में विभिन्न नाम और रूपों की उपासना, पाठ और जप आदि कार्य विधि विधान के साथ नियम पूर्वक चलते हैं। अंतिम दिन यज्ञ की पूर्णाहुति होती है, जिसमें वैदिक विधि के अनुसार पवित्र वस्तुओं की आहुति दी जाती है। उस वर्ष आंध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर पत्तम तानु पिल्लई यज्ञ की पूर्णाहुति के समय उपस्थित थे। उन्होंने बाद में शांति वेदिका का उद्घाटन किया। यह शास्त्रीय ढंग से निर्मित 8 स्तंभों पर आधारित एक मंडप है, जिसमें गीतोपदेश, रामायण, शिवलिंग और प्रणव के भित्ति चित्र बने हैं। इस वेदिका से बाबा विशेष अवसरों पर भाषण देते हैं। राज्यपाल महोदय ने एक और सभा की अध्यक्षता की, जिसमें बाबा ने उन्हें प्रशांति विद्वान महासभा के 4 विद्वानों को स्वर्ण कंकण पहनाकर सम्मानित करने का अनुरोध किया। उस अवसर पर राज्यपाल महोदय ने कहा, अध्यात्म के इस केंद्र में, जिसका देश के प्रत्येक प्रांत ही नहीं बल्कि विदेशों और अन्य महाद्वीपों पर प्रभाव है, सम्मान प्राप्त करना एक महान प्रेरणा की बात है। दूसरे दिन कवि सम्मेलन था, जिसमें संस्कृत, तेलुगु, उर्दू, तमिल, कन्नड़ और अंग्रेजी के कवियों ने
बाबा के सम्मुख अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। बाबा ने कवियों को बहुत ही मूल्यवान उपदेश दिया। कवि किसी विचारक से अधिक खोज कर सकता है। कवि यह जानता और पहचानता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए और इसके बाद का क्या। वास्तव में उसे लक्ष्य का पता रहता है। भारतीय विचारधारा के अनुसार कवि देवता स्वरूप माना जाता है। वह सृष्टा होने के नाते ब्रह्मा के समान समझा जाता है। इसलिए कवि पर महान उत्तरदायित्व होता है। वह अनुशासित विधि का विधायक होता है। उसे कभी सस्ती ख्याति, नाम कमाने और धन प्राप्त करने के लालच में भीड़ के पीछे नहीं लग जाना चाहिए और न ही क्षणिक आवेगों से बहना चाहिए। कवि को तो अंतर में उठने वाली दैविक प्रेरणा और शक्ति को पूर्ण कौशल के साथ सुनना और प्रवाहित करना चाहिए। कविताएं जन्म, जरा, मृत्यु, भाग्य और मुक्ति, सत्य और असत्य, जीवन के उतार चढ़ाव और संघर्ष, आशा, आकांक्षाओं और उपलब्धियों आदि जीवन की मूलभूत समस्याओं पर आधारित होनी चाहिए, जो किसी देश या काल से बंधी न रहकर समकालिक और सार्वदेशिक रूप से मान्य रहें और उनसे लोगों को जीवन के परम सत्य को समझने की प्रेरणा और उत्साह प्राप्त हो। अंतर की गहनतम गहराइयों तक की पहुंच का आनंद मिल सके। अंतर की गहनतम गहराइयों तक की पहुंच का आनंद मिल सके। प्रकाश के स्रोत उपलब्ध हों। सृष्टि में सृष्टा की खोज का मानवीय संघर्ष सच्चा उत्साह पैदा कर सकेगा। बाबा ने सृजनात्मक सत साहित्य के महत्व और आवश्यकता को और स्पष्ट किया तथा केवल वाक चापल्य, शब्दाडंबर युक्त, कामुकतापूर्ण, हीन भावनाओं को उकसाने वाले, अर्थहीन और विध्वंसक साहित्य और काव्य की रचना का प्रतिकार किया। इस प्रकार बाबा ने दशहरा उत्सव को आध्यात्मिक अध्ययन की एक संगोष्ठी, आध्यात्मिक पुनर्स्थापना के संस्थान के रूप में बदल दिया। दशहरा उत्सव के पश्चात बाबा हिंदूपुर गए। यह पुट्टपर्थी से कोई 40 मील दूर है। बाल्यकाल में अपनी पंडरी भजन मंडली के साथ बाबा एक बार कभी बाबा कहते हैं कि जो लोग अग्नि के निकट नहीं जाते वे उसकी उष्णता नहीं जान सकते। वहां के लोगों के प्रति विनोद भाव से बाबा ने कहा कि ये लोग दूर से अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित होते हुए देख रहे हैं, किंतु उसके निकट जाकर उसकी उष्णता का आनंद नहीं लेते। वहां म्युनिसिपल हाई स्कूल स्टेडियम में स्कूल के हीरक जयंती के अवसर पर बाबा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहां से एक खुली जीप में नगर के मार्गों पर बाबा का जुलूस निकाला। यद्यपि तेज धूप के ऊपर कोई छत्र नहीं था और भक्तगण यह अनुभव कर रहे थे कि बाबा को तेज धूप में काफी समय हो गया है, किंतु बाबा जीप को नगर की सभी सड़कों और गलियों तक में ले जाने के लिए यह कहते हुए जोर देने लगे कि लंगड़े, लूले, अपंग, निर्बल, वृद्ध और रोगी लोग कैसे मेरे दर्शन पा सकेंगे। बाबा ने रोटरी क्लब हिंदूपुर में उसी दिन दोपहर के समय भाषण देने की स्वीकृति दे दी और इस प्रकार वह पहली संस्था थी
जिसे बाबा के इस प्रकार अनुग्रह प्राप्त करने का प्रथम सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा का भाषण सामाजिक कार्यकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के प्रति उत्साह रखने वालों की आंखें खोल देने वाला था। बाबा ने कहा, इस प्राचीन देश में त्याग और वैराग्य पर आधारित संस्कृति पूर्ण रूप से व्याप्त है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति आत्मवत सर्वभूतेषु के एकात्मक भाव के साथ रहता है और इस प्रकार यहाँ रहते हुए रोटेरियन पाएंगे कि उनके सिद्धांत यहाँ के जीवन में मूल रूप में व्याप्त हैं। भेद मूलक प्रश्न की कौन किसका है, मैं अपने भाई को क्यों रखूं, इस देश की मूल भावधारा के विपरीत है। विदेशी है, यहाँ तो एक मैं ही सब है और सब ही एक है। यह तो काल से भारत का दैनिक भोजन है। बाबा ने कॉलेज के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सलाह दी, चाहे तुम्हारे पाठ्यक्रम में हो अथवा नहीं, तुम लोगों को सनातन धर्म के सिद्धांत सीखने चाहिए। तुम लोगों को साधना की प्राथमिक बातों का अध्ययन करना चाहिए, जैसे शांति के साथ रहना, ध्यान करना, वार्तालाप और व्यवहार में मृदुता और विनम्रता, इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, भगवान के नाम का जप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना तथा सामाजिक सेवा और परमार्थ के लिए कार्य करना। शक्ति क्षीण करने वाले मनोरंजनों से बचो। विवेकपूर्ण कार्य करते हुए और अच्छी आदतों द्वारा अपना शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रखो। मातृभूमि के सच्चे सपूत बनो। बाबा का यह विचार है कि आजकल जो शिक्षा पद्धति स्कूलों में लागू है वह बालकों और सार्वजनिक हित के विपरीत और हानिप्रद है। हृदय में ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा उजागर करने के स्थान पर अधिक से अधिक सूचनाएं बलपूर्वक थोपी जाती हैं। कुशलता और चतुराई तो बढ़ाई जाती है, लेकिन सद्गुण कम होते जा रहे हैं। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों, संतों तथा तीर्थ स्थलों के प्रति पतन हो रहा है। बाबा के जन्म दिवस पर कई हजार भक्तों ने अपनी श्रद्धा अर्चना समर्पित की और बाबा ने प्रत्येक को अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद से अनुग्रहित किया। बाबा ने कहा, ये मुरक्षा जाने वाले पुष्प, सड़ने गलने वाले फल और सूख जाने वाले पत्ते मुझे समर्पित करके मेरा अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयास मत करो। यदि तुम चाहते हो तो देव को दैविक भेंट चढ़ाओ। सत्य, धर्म, शांति और प्रेम दैविक है। मैसूर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मद्रास के कुछ चुने हुए युगलों को जन्म दिवस पर बाबा के तैल अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन अभिषेक करने वाले युगलों में एक पुरुष और एक अन्य स्त्री दृष्टिहीन थे। इन दृष्टिहीनों के उस दिन के आनंद की केवल कल्पना की जा सकती है। उस दिन सूर्य ग्रहण था। उसके संबंध में बाबा ने कहा, बहुत से लोगों ने लिखा और पूछा है कि सूर्य ग्रहण होने के कारण क्या उत्सव दूसरे दिन रखा गया है। इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, बाहरी आकाश में यदि कुछ होता है तो इसकी चिंता मत करो। चिंता करने की आवश्यकता तो उस समय है जब कोई हीन भावना, कुत्सित विचार, बुरी इच्छा, पापपूर्ण लालच, दुष्ट संकल्प मन में आता है।
और अपनी काली छाया से मन को आच्छादित कर कलुषित कर देता है। ऐसे अशुभ ग्रहण से तुमको बचने की आवश्यकता है। बाबा को अपना जन्म दिवस मनाया जाना अच्छा नहीं लगता। बाबा तो चाहते हैं कि हम लोग वह दिन बाबा के हमारे हृदय में जन्म लेने के दिन के रूप में मनाएं, अथवा अधिक स्पष्ट शब्दों में हम यह समझ लें कि बाबा हम में से प्रत्येक के अंतर के केंद्र बिंदु हैं। कि बाबा हम में से प्रत्येक के अंतर के केंद्र बिंदु हैं। इसलिए जन्म दिवस उत्सव का उपयोग बाबा द्वारा उन लोगों को अपने रहस्य की गहराइयों को प्रकट करने मार्ग के लिए किया जाता है, जो यह समझते हैं कि उन्होंने गहराई की था पार ली है, जो इन गहराइयों की था लेने के लिए सजे संवरे बैठे हैं। ओम श्री साई राम। दीदी आप इस पर कुछ विवेचन करें। देखिए, आप सब अपनी बात कीजिए। डॉक्टर साहब आप कुछ कहेंगे? साई राम डॉक्टर अमर सिंह जी। साईराम जी, मैंने कल आँख का ऑपरेशन करवाया, अभी 1-2 दिन नहीं बोलूंगा। अच्छा, नहीं हाँ, आपके लिए बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं, जल्दी से स्वस्थ होइए। साई राम। धन्यवाद। साईराम। साई राम। श्यामा जी, मिसेस ग्रोवर आप कुछ कहेंगे? साई राम, जितना पाठ किया है। हाँ श्यामा जी, आप कुछ कहेंगे? साई राम, आज तो मैं आपसे सुनना चाहूंगी। अच्छा। साई राम। अच्छा, जनक जी आप हैं क्या? हाँ, जनक जी आप कुछ कहना चाहेंगे? साई राम। आप इसका कर दीजिए आज तो। अच्छा साई राम, है ना? अच्छा ठीक इसका है। क्या करना? कल आपने जो किया था ना, वो इन्होंने वो पंक्तियां भी रिपीट कर दी हैं। और हाँ, कल हो गया था काफी, अब थोड़ा सा ही है ये। हाँ जी, हाँ जी। साई राम, आज के जो अभी भगवान की दिव्य वाणी का, भगवान की दिव्य वाणी का नहीं, भगवान की दिव्य लीला का, महिमा का जो हमने पाठ किया है, यशोगान किया है, और मुझे भी थोड़ी सी बैठने में देरी हुई। स्वामी ने पहले तो नवरात्रि और दशहरा उत्सव के आराधना का आंतरिक महत्व 2 शब्दों में समझा दिया। और हम सनातन सारथी में पढ़ते भी आए हैं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर अभी आने वाला है नवरात्रि पर्व, फिर हम नवरात्रि पर्व की महत्ता के पर हम सब मिलकर स्वामी के दिव्य वचनों का पाठ भी करते हैं। लेकिन फिर पुनः थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि अभी अगर नवरात्रि पर्व के भजन होते हैं तो हम सबको बता सकें कि ये नवरात्रि पर्व का उद्देश्य है। नवरात्रि या दशहरा, मैं इसको पढ़ ही देती हूँ, उस आदि शक्ति की आराधना का अवसर है जिसकी इच्छा मात्र से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ये वो शक्ति है जिसकी इच्छा मात्र से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। आपका प्रश्न होगा, संशय भी होगा, मेरा भी हो सकता है कि एक परम आत्मा, परम पिता परमात्मा इस सृष्टि का रचयिता, पालन करता, और अंत में सारी सृष्टि उसी में विलीन हो जाती है। ये हम पढ़ते हैं। हमने उपनिषद का सार भी ऐसे ही पढ़ा है। बात तो अभी भी वही है, बस केवल माँ के स्वरूप के रूप में थोड़ी सी चर्चा करने की आवश्यकता है।
एक ग्रंथ है, माँ को समर्पित है, शक्ति को समर्पित है, सौंदर्य लहरी। ये इट इज एस्क्राइब टू गुरु शंकराचार्य। मुझे याद तो नहीं आ रहा, पहला ही जो थोड़े से श्लोक मैंने इसके पढ़े जो मुझे याद आता है, शिवः शक्त्या यदि युक्तो ना भवति, कि अगर शिव शक्ति से युक्त ना हो तो वो, उसका अगली लाइन का अर्थ है कि वो कुछ भी नहीं करता, और फिर वो शव है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो यही वो शिव, उस परम पिता परमात्मा की आह्लादनी शक्ति, और कुछ भी आप हम का प्रयोग कीजिए, माया, ये वही शक्ति है कि जिसकी इच्छा मात्र से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और ये जगत 3 गुणों में के समत्व में विकार और उद्वेग का ही फल है, सत्व रज और तम। और वह उस समत्व को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। जब वह समत्व की स्थिति आ जाती है तो भूत भविष्य वर्तमान नाना रूपता, सुख लाभ हानि आदि सभी द्वंद्व समाप्त और लुप्त हो जाते हैं। ये तीनों गुण हैं, सत्व रज और सत्व तम, जिन्होंने सत्व तम और रज कहा। नवरात्रि के प्रत्येक गुण की प्रतिनिधि लिखा है, प्रतिनिधि देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती है। और शास्त्रीय विधि से अगर 9 दिन है, 9 रातें इसका अर्थ बनता है, तो जो रात्रि होती है वो वैसे भी अज्ञान का, वो कालिमा का प्रतीक है रात्रि। तो 9 रातों में नवरात्रि कहा, 9 रातों में तक पूजा होती है। तो 3 दिन पहले, सबसे पहले महाकाली की, जिसमें दुर्गा रूप भी आता है, और फिर महालक्ष्मी की, और उसके बाद महासरस्वती की 3 दिन पूजा होती है। उन्हीं की कृपा से हम समत्व की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। और इनको 3 गुण कहा, सत तम और रज। सबसे पहले महादेवी की, महादुर्गा की पूजा होती है। यहाँ पर तम गुण होता है जो मुझे समझ में आता है, वो इसलिए इस 3 दिन पूजा से हमारे अंदर की जितनी दुर्भावनाएं, दुर्गुण, उनकी सफाई होती है, जो कि तमोगुण का, अंधकार का प्रतीक है। 3 दिन तक ये होता है। फिर उसके बाद जब दुर्गुणों का, दुर्भावों का, दुर्विचारों का, दुर्संकल्पों का विनाश ही कहेंगे, हो जाता है और हमारा हृदय पवित्र होता है, फिर महालक्ष्मी की पूजा होती है। लक्ष्मी केवल सौहार्द, मैत्री, करुणा, प्रेम, आह्लाद, उल्लास, खुशियां सभी की देवी है। महालक्ष्मी पवित्रता की देवी, ऐश्वर्य। तो फिर उसके बाद महालक्ष्मी की 3 दिन पूजा होती है, जब हमारी दुर्भावनाएं खत्म होके हृदय पवित्र होता है, तो फिर महालक्ष्मी की पूजा होती है। और महालक्ष्मी की पूजा के बाद फिर सरस्वती की पूजा होती। ज्ञान तब आता है, तब ज्ञानोदय होता है हृदय में। इस तरीके से 3 दिन हम पूजा करते हैं, और यही नवरात्रों का महात्म्य है। जबकि हम लोग सभी इस पर्व की प्रतीक्षा करते हैं। आते ही बड़ा सुंदर वातावरण हो जाता है, मंदिरों में सभी जगह एक सभी भक्तों की भीड़ सी बढ़ने लगती है। प्रसादम इत्यादि बहुत से हमारी जो सामाजिक रीति रिवाज है, हम उनका पालन करते हैं। लेकिन अब समझ में आता है कि उनका पालन करने की सार्थकता तभी बनती है जब पहले हम 3 दिन महाकाली की ऐसी पूजा करें। ये चरित्रों के आधार पर स्पष्ट है दुर्गा सप्तशती में। और ऐसी पूजा करें कि हमारा हृदय बिल्कुल साफ सुथरा पवित्र हो जाए। जो कुछ हमने जन्मांतरों से तो हम नहीं कह सकते क्या क्या भरा हुआ है संस्कार, लेकिन जो अब के संस्कार हैं वो सब दुर्गुण इत्यादि जाएं और पवित्रता हो जाए। फिर महालक्ष्मी की वो ऐश्वर्य आए, समृद्धि आए हमारे हृदय में,
शांति आए, सुख आए, समृद्धि आए, और उसके बाद कहीं फिर हम ज्ञान के अधिकारी बनते हैं, फिर हमारे हृदय में वो ज्ञान आए। बस इसी भाव से कम हम जो भगवान बाबा के चरणों में समर्पित हैं, हम इसके आंतरिक महत्व को समझते, खुद समझें, बाकियों को समझाएं, और अपने इस नवरात्रि के इस उद्देश्य को हम संपूर्ण करें। ये तो शुरू में अभी ये मैसेज आया, और इसके बाद जो थोड़ा मुझे बहुत ही आप भी भगवान के लीला तो एक एक शब्द ही बहुत बहुमूल्य है, जो अपने जीवन में धारण करने योग्य, समझने योग्य, लेकिन कहीं कहीं तो बात कुछ ऐसी होती है कि जो मेरे ख्याल तो नहीं ही भूलनी चाहिए। आज आप देखिए आज की स्थिति क्या है। प्रायः हम अपने बड़ों को कहते हुए सुनते हैं कि पहले इतनी बीमारियां नहीं होते थे जितने आज हैं, और उसका कारण यही है कि चारों तरफ अशांति का साम्राज्य है, और उसी का ही ये परिणाम है कि तरह तरह से हम रोगों से पीड़ित हैं। भगवान ने हमें क्या संदेशा दिया? लोग पैदा होते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं, किंतु ये नहीं जान पाते कि कहाँ से आए, कहाँ गए, क्या पाया, क्या खोया। समाज अपनी ही छाया से भयभीत है। वह अपने भीतर छिपे असंतोष और दबे हुए विप्लव से भयग्रस्त है। भय का सबसे बड़ा भय रोग का सबसे बड़ा कारण, किसी भी टाइप की इनसिक्योरिटी बनी रहती है हमेशा, वो किसी भी रोग का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए बाप लोगों में आंतरिक विश्वास पैदा करना चाहते हैं, जिससे उनके भीतर किसी प्रकार का भय ना हो। बाबा कहते हैं गोलियों के स्थान पर गोलियों में अधिक विश्वास रखो, दवा के स्थान पर देव में विश्वास लाओ। अस्पतालों के चक्कर लगाने में समय नष्ट करने की एवज प्रार्थना, साधना, जप, ध्यान में समय लगाओ, क्योंकि ये इंजेक्शन और गोलियों से अधिक प्रभावकारी है। राम नाम से अधिक प्रभावकारी कोई अन्य औषधि नहीं है। स्वास्थ्य, सुख और शांति के लिए साधना का मार्ग पकड़ो। सच्चे सुख और आनंद का आध्यात्मिक मार्ग अपनाओ। ये स्वामी ने हमें वो मैसेज दिया है। ऐसे जो सुंदर सुंदर मैसेज है ना, बड़ी अच्छी सुंदर कोटेशंस हमें मिलती हैं लिखी हुई, लेकिन अब हम खुद पढ़ रहे हैं इनको नोट करके, और अच्छे अपने घरों में वो बच्चों से बनवा के। ये तो बाल विकास के लिए भी एक काम है कि हमें इसके अच्छे अच्छे चार्ट वगैरह बनाकर अपने सामने रख लेनी चाहिए, और भगवान की वाणी को इस तरीके से हमें धारण करना चाहिए। और ये सच है। पहली तो भय की बात है। दुर्गा सप्तशती के जो शुरू में ही क्या है वो, जो शुरू में दुर्गा सप्तशती के थोड़े से मंत्र आते हैं, उसमें ही है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हाँ, सर्वस्वरूपे सर्वेशे, अब मुझे याद नहीं आ रहा, सर्वस्वरूपे सर्वेशे, उसका इस वाले इसका अर्थ यही है कि सर्वशक्ति मान्विते। आगे क्या है? हाँ, भयभ्यस्त्राहिनो देवी। हाँ, भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी। ये मंत्र शुरू में दुर्गा सप्तशती में आते हैं। अब इस मंत्र में भी देखिए, हम बोलते तो हैं लेकिन हम पालन कहाँ करते हैं? वहां तो सर्व भयों से मुक्ति देने वाली तो सर्वेशे सर्वशक्ति समन्वित, तू सारी शक्ति से युक्त है, और सर्वेशे तू सबकी ईश है, और तू ये जो भयों से मुक्ति हो जाए हमारी। भय क्या बने रहते हैं हमारे मन में?
तरह तरह की भय। क्या हमने उनको कभी कभी टटोल के देखा? कितने प्रकार के भय बने रहते हैं हमारे मन में। और इन्हीं भय का कारण है इनसिक्योरिटी, जो हमें चैन नहीं लेने देती, हमारे मन को शांत नहीं होने देती। और बस फिर वो जो घुटन है वो जमा होती है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें नींद नहीं आती और वो हमें इंजेक्शन और ट्रैंक्विलाइजर देते हैं, सो जाओ। लेकिन वो बनावटी आराम है, वो वास्तविक आराम नहीं होता, वो वास्तविक नींद नहीं होती। और भगवान ने इसीलिए कहा कि गोलियों इंजेक्शन से भी अधिक प्रभावकारी है राम का नाम। ऐसे साई राम का नाम हम जपें, ऐसे कोई भगवान को गायत्री मंत्र भी बहुत पसंद है, साईश्वराय विद्महे, कुछ भी जपें, जो भी हमारे घर में इष्ट का मंत्र जपा जाता है, कि देखें उस जप को, देखें हम कि क्या उस जप से मेरे हृदय में कोई परिवर्तन हुआ। मेरा हृदय सर्वथा शांत है, मेरे हृदय में फिर बाहर के दुष्प्रभावों की इनटेकिंग नहीं हुई। ये हम जागरूकता कर लें और बस भगवान की इस वाणी को बस मंत्र की तरह पढ़ लें, तो आप देखिए कि इससे अधिक प्रभावशाली दवाई और कोई हो नहीं सकती। अभी आएगा नवरात्रि, इसलिए शुरू के 5-7 मंत्र हैं, इन्हीं में ही ये वाला मंत्र भी है जो मैंने अभी पढ़ा। मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं कितने कब से, छोटेपन से लेकर हम सभी लड़कियां तो खास करके अपनी मदर्स के साथ व्रत रखना शुरू करते हैं, लेकिन इतने अभी अपनी एज पूरी कर ली, लेकिन एक मंत्र का तो अर्थ नहीं आया। अर्थ तो तब आएगा जब हमारे जीवन में साकार रूप में वो उतर जाएगा। तो कोई भी किसी भी तरह से भय नहीं रखना। इसीलिए 108 नामावली में ओम श्री सत्य साई अभय प्रदाय नमः, कम से कम बाबा रूप ये जो स्वामी भगवान माँ है, में ही विश्वास कर लें कि वो तो अभय दान दे रहे हैं, वरद हस्ते हैं उनका। बस हमें किसी से नहीं डर, कोई किसी टाइप की इनसिक्योरिटी हमारे जीवन में ना हो और हमारा जीवन सुखी और शांत होके निरंतर बीतता है। एक तो मैंने आपसे इस बारे में चर्चा, विचारों को शेयर कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरा भगवान ने और सुंदर सा एक मैसेज दिया, मैं ये पहरा पढ़ती हूँ। जन्म जरा मृत्यु भाग्य और मुक्ति, सत्य और असत्य, जीवन के उतार चढ़ाव और संघर्ष, आशा आकांक्षाएं और उपलब्धियां आदि जीवन की मूलभूत समस्या आधारित। हाँ, स्वामी ने साहित्यकारों को, कवियों को कितनी अच्छी शिक्षा दी। हम ऐसे कई कवि होंगे और कई कविताओं को हम पढ़ के अपने आप को बड़ा आनंद भी हमें मिलता है जब हम किन्हीं सुंदर स्वच्छ भावों से परिपूर्ण किसी काव्य को पढ़ते हैं। तो वहां क्योंकि कवि समय था, कवि लोग इकट्ठे थे, तो भगवान ने क्या कहा कि जन्म जरा और मृत्यु भाग्य मुक्ति सत्य और असत्य, जीवन के उतार चढ़ाव और संघर्ष, आशा आकांक्षाएं उपलब्धियां आदि जीवन की मूलभूत समस्याएं, ये सारी समस्याएं जो स्वामी ने गिनाई है, आधारित कविताएं होनी चाहिए। ऐसे बिल्कुल निरर्थक सी करें, कोई काल्पनिक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जिनसे कोई हमें जिनसे विचार, कोई पॉजिटिविटी हमें नहीं मिलती है, ऐसी कविता। और आगे आप देखिए, जहाँ मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहती थी, मेरी तो लाइट ही चली गई है, एक मिनट। और आगे देश या काल से बंधी ना रहकर सार्वकालिक और सार्वदेशिक रूप से मान्य रहे और उससे लोगों को जीवन के परम सत्य को समझने की प्रेरणा और उत्साह प्राप्त हो। ने काव्य कविताओं के बारे में कहा, साहित्य के बारे में कहा, और फिर अंतर कैसे स्वामी जी अंत की गहनतम गहराइयों तक
आनंद मिल सके, ऐसा साहित्य हो कि जिसमें हम अंतर की गहनतम गहराइयों तक की पहुंच का आनंद मिल सके, जहां ऐसा साहित्य जो हमारे अंतरतम को छू जाए, हमें आनंद मिले। अब देखो हम सब मिलकर स्वामी की दिव्य लीला पढ़ रहे हैं, गाथा पढ़ते हैं, इस दिव्य गाथा को कितना आनंदित होते हैं हम सब, और ये आनंद बहुत देर तक हमें सुंदर भावों से विचारों से भरे रखे, और फिर प्रकाश के स्रोत उपलब्ध हो जाएं सृष्टि में, और ऐसा साहित्य हो कि प्रकाश के स्रोत उपलब्ध हो जाए। सृष्टि में सृष्टा की खोज का मानवीय संघर्ष सच्चा उत्साह कर से, यही तो बात समझ में नहीं आती कभी। हम सृष्टि देख रहे हैं, इस बड़ी सुंदर सृष्टि को देख रहे हैं, सी वनस्पति जगत को, प्राणी जगत को, सबको देख रहे हैं हम, और हम इस कदर खो गए इस सृष्टि में कि हमें ये नहीं पता इस सुंदर फूल पत्ते सृष्टि के पीछे इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। उसकी वो साहित्य हम पढ़ें कि जो हमें इस सृष्टि के अंदर छिपे सृष्टि की खोज भी हमारे मन में जागे इच्छा कि वो कैसा होगा जिसने इस सुंदर सृष्टि को बनाया है। एक एक फल लेके देखें, एक सब्जी को हाथ में पकड़ के देखें, तो भगवान ने, हमारे पास तो इतनी बुद्धि भी नहीं है कि हम जान पाए, लेकिन भगवान ने वो सभी गुण जो हमारे लिए उपयोग इन घास पात में, वनस्पति में सब कुछ दे दिया कि जिसको खाकर हम तंदुरुस्त रहें, जो हमारे मानव शरीर के लिए उपयोगी है। लेकिन फिर भी उस सृष्टा का कभी धन्यवाद नहीं, उस रचनाकार का कभी धन्यवाद नहीं। तो सृष्टि में सृष्टा की खोज का मानवीय संघर्ष और सच्चा उत्साह पैदा कर सकेगा, ऐसा स्वामी ने हम संदेश, साहित्य हमें मिलना चाहिए, और ऐसे ही साहित्य की रचना होनी चाहिए। बाबा ने सृजनात्मक सत साहित्य महत्व और आवश्यकता को और स्पष्ट किया, तथा केवल वाक्य, जैसे बहुत से कवियों को हम सुनेंगे बस वाक्य और शब्दाडंबर युक्त बड़े बड़े शब्द जो इस प्रकार बाबा के ने को आध्यात्मिक अध्ययन की एक संगोष्ठी, आध्यात्मिक पुनः के संस्थान के रूप में बदल दिया। ये हमारे लिए भी दशहरा उत्सव को मनाने के लिए हमें भी एक संकेत मिलते हैं कि कैसा बहुत मैंने नोट किया। और अंत ये देखिए, और स्वामी ने आगे यहाँ प्रत्येक, बाबा ने कहा इस प्राचीन देश में त्याग और वैराग्य पर आधारित संस्कृति पूर्ण रूप से व्याप्त है। कैसे हमारे देश की महिमा, भारत देश की महिमा, कि कैसे इस प्राचीन देश में त्याग और वैराग्य पर आधारित संस्कृति पूर्ण रूप से प्रत्येक आत्मवत सर्व, कि मेरे सभी प्राणियों में वही एक समान आत्मा है जैसी जो में, तो आत्मवत सर्वभूतेषु के एक आत्मा के साथ रहता है। इस प्रकार यहाँ रहते हुए जब स्वामी ने रोटरी क्लब का पहला रोटरी जिसका स्वामी ने उद्घाटन किया, तो रोटेरियंस करते हैं सेवा, आज भी कर रहे हैं, लेकिन वो कलमों की सेवा, पेन की सेवा ज्यादा होती है। स्वामी ने इसीलिए हमें ऐसे निस्वार्थ सेवा की तरफ प्रेरित किया। लेकिन वहां भी उस समय भी उनको समाज को, कम से कम समाज के लिए कर ही रहे होंगे, तभी स्वामी ने रोटेरियंस ये रोटरी क्लब को का उद्घाटन किया।
और रोटेरियंस को उन्होंने क्या संदेशा दिया, और उनके सिद्धांत यहाँ के जीवन में मूल रूप से व्याप्त हैं। मेरे ख्याल में ये रोटरी क्लब वगैरह है, ये संस्थाएं वैसे बाहर की हैं, लेकिन फिर भी स्वामी ने उनको क्या शिक्षा दी, ये भेद मूलक प्रश्न की कौन क्या है, मैं अपने भाई को क्यों रखूं, इस देश के मूल भावधारा है। हमारे यहाँ तो सब आत्मवत सर्वभूतेश, सब प्राणियों में वही एक ही आत्मा है, और इसीलिए हमारा समाज आज भी टिका हुआ, चाहे हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी हमारे परिवार हिंदुस्तान में फिर भी हमारे परिवार चल रहे हैं अभी भी। यहाँ तो एक में ही सब है और सब ही एक है, यहाँ तो एक में ही सब है और सब ही एक है। ये तो अनादि से भारत का दैनिक भोजन है, सभी एक हैं। अभी पीछे जब स्वामी का घर के बारे में पढ़ा तो डॉक्टर एन कस्तूरी ने कहा कि जब ईश्वर अम्मा बहू बनकर आई, बाबा की माँ, तो वो सबसे बड़ी बहू थी, घर की पुत्र वधू थी सबसे बड़ी, और जॉइंट फैमिली सिस्टम, चाची ताई चाचा ताऊ बच्चे सब। तो डॉक्टर एन कस्तूरी लिखते हैं कि ईश्वर अम्मा एज में तो बड़ी नहीं थी, लेकिन सारा काम करती, और उसके मुंह पर उनके मुंह पर एक खुशी की भावना होती थी, सबकी सेवा करती। तो कैसे मुझे नहीं पता डॉक्टर कस्तूरी ने कैसे लिखा, उनसे पूछा होगा या क्या, तो कि आप थकती थी क्या? नहीं, कोई, फिर भी मैं, हाँ काम बहुत था, सबकी सेवा, सबका ध्यान रखना, बच्चों का, बच्चे भी बहुत थे सभी भाइयों के भी, सबका ध्यान रखना, थकना इसलिए नहीं क्योंकि मुझे सबसे प्यार था। ये है हमारे भारत की संस्कृति, हमारा परिवारवाद, सारे परिवार से प्यार मिलता था, इसलिए मैं थकती नहीं थी, मैं सारा काम करती थी। बस मैं तो फिर ऐसे बोलती ही जाऊंगी, और दूसरे फिर वही के वाले, ये मुरझा जाने वाले पुष्प, सड़ने गलने वाले फल और सूख जाने वाले पत्र मुझे समर्पित कर मेरा अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयास मत करो। स्वामी ने कहा, यदि आप देव को चाहते हो तो उस दैविक भेंट को चढ़ाओ। सत्य धर्म शांति प्रेम दैविक है, और ये बस, और से बड़ी हमारे लिए शिक्षा क्या हो सकती है। स्वामी को ये भेंट चाहिए, तो सभी प्रकार के औपचारिकताओं से दूर और सबके हृदय में निवास करने वाला हृदयवासी भगवान है, उसको बस चाहिए तो ये चाहिए कि तुम मुझे सत्य धर्म शांति प्रेम अहिंसा, मुझे ये दैविक भेंट दे दो। और मैंने तो सारा चैप्टर कर दिया और सारा टाइम भी ले लिया। चिंता तो उस समय करने की आवश्यकता है जब कोई हीन भावना, अब किसी, ये भी कोई प्रसंग आया होगा कि ग्रहण आने वाला है। हमारे समाज में बहुत सी उस समय में मान्यताएं हैं जिनको हम करते हैं बस क्योंकि परंपरा है। लेकिन स्वामी ने क्या कहा कि चिंता तो उस समय करने की आवश्यकता है जब कोई हीन भावना, कुत्सित विचार, बुरी इच्छा, पापपूर्ण लालच, दुष्ट संकल्प मन में आ जाए और अपनी खाली छाया से मन को आच्छादित कर कलुषित कर देता है। से अशुभ ग्रहण से आपको बचने की आवश्यकता है। बाकी जो बाहर का ग्रहण लगता है उसको तुम बहुत मत जाना। और आगे कहा स्वामी ने कि ये लीला क्या, स्वामी की गाथा क्या, ये तो हमारे लिए फिर वही एक दैवी साहित्य है, दैवी संदेश है जो ग्रहण करना है और करना चाहिए, करने योग्य है। बाबा तो ये चाहते हैं कि हम लोग बाबा के हमारे हृदय में जन्म लेने के दिन के रूप में, ये भी एक संदेश है दिन के लिए। स्वामी ने कहा कि बाबा तो ये चाहते हैं कि हम लोग वह दिन बाबा के हमारे हृदय में जन्म लेने के दिन के रूप में मनाएं। जब दिव्यता ही जन्म लेगी तो फिर और हमें कुछ चाहिए नहीं। दूसरे शब्दों में कहें कि उस दिन हम ये समझें कि बाबा हम में से अंतरम कोर हैं, हमारे प्रत्येक
के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए जन्म दिवस उत्सव के रूप में बाबा उन लोगों को अपनी अगम्य गहराइयों के से प्रकट करते हैं जो इन गहराइयों की थाह लेने के लिए सजे संवरे बैठे। स्वामी उनको वो सब कुछ देते हैं जिनकी ऐसी जिज्ञासा है, जिन्होंने उस दिन जब स्वामी का जन्मदिन होता है अपने हृदय में दिव्यता को स्थान दे दिया है। ओम साई राम। समस्त लोका। हाँ हाँ जी, हाँ किरण, साई राम आप हाँ कर जी, लो। वही कह नहीं हाँ, नहीं, टाइम हो कर गया है। लो। हाँ हो गया, मेरी भी क्लास है उधर, आप करो अच्छा। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनोऽन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की जय।